Hello and very warm welcome to all of you. My dear students, now we will discuss about chemical reaction and equation part 2. प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट 2. राइट. सो पार्ट 1 में हमने वेरियस केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया था. ठीक है, हम कैसे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं. राइट. कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके, रिएक्शन के कौन कौन से टाइप हैं. बेसिकली 5 to 6 टाइप को हमें इसमें डिस्कस करना है. सो द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहली जो रिएक्शन हमें डिस्कस करनी है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. राइट. सो एज इट्स नेम इंडिकेट, कॉम्बिनेशन मींस कोई ना कोई रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं. वेल, बिल्कुल यही होगा कि रिएक्शंस इन विच 2 or more reactants combine to form one products are called combination reactions. It means that those chemical reactions in which 2 and more different reactants combine together and form a single product. Right. तो उन chemical reactions को हम कहते हैं combination reactions. Right. For example, that simply हम इसको explain कर सकते हैं such as A plus B will form AB. ओके, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें दो डिफरेंट रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंपल प्रोडक्ट को बना रहे हैं. राइट. नाउ अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को थोड़ा सा और वाइड पर्सपेक्टिव में डिस्कस करते हैं, अलग अलग टाइप में. कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड. राइट. तो ये 3 अलग अलग टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जिसमें अलग अलग रिएक्टेंट यूज होंगे. किसी में एलिमेंट होंगे, किसी में एलिमेंट एंड कंपाउंड, एंड किसी में कंपाउंड होंगे. वेल, इससे पहले थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं. वेल, वी ऑल नोज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. हम सभी जानते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं. ओके, जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है. वेल, क्यों है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? बिकॉज जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो जो रिएक्शन का टेम्परेचर है वो राइज अप हो जाता है. ठीक है, और जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में लिबरेट होती है. इस वजह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये तो कॉमन सा आइडिया है. अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा और एलैबोरेट करें, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे रिएक्शंस में हीट जो है वो एनर्जी के फॉर्म में लिबरेट होती है. वेल, जनरली वी ऑल नोज कि जो एटम्स हैं वो अपने आइसोलेटेड स्टेट में जब होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, सो उनके पास बहुत ज़्यादा इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. राइट. तो जब वो आपस में कंबाइन होंगे, इट मीन्स दैट देयर इज अ केमिकल कोऑर्डिनेशन या केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट एटम्स, सो दे विल फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. ओके, जब एटम्स आपस में कंबाइन होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, तो केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है, तो जो उनकी एनर्जी है, जो एनर्जी उनके पास प्रेजेंट थी जब वो आइसोलेटेड एटम्स थे, अलग अलग एटम्स थे, तो जब वो कंबाइन होंगे, इट मींस दैट जब A प्लस बी, लेट्स सपोज दैट A एक एटम है, B भी एक एटम है, दोनों आइसोलेटेड एटम्स है, दोनों के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है. जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो नया कंपाउंड फॉर्म होगा तो इसमें ना A की प्रॉपर्टी होगी ना B की प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि दोनों आपस में कंबाइन हो चुके हैं. अब दोनों ही जो एटम्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज करेंगे और एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे. ठीक है, शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है. एक एग्जांपल से मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा और इजीली. तो जब ये दोनों एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो जो नया कंपाउंड फॉर्म होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट या अपने रिएक्टेंट एटम से. लेट्स सी. और जो एनर्जी बचेगी, ठीक है, जो भी एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होगी वो हीट के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी. ओके, लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल दैट H2 plus O2, ठीक है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, विल फॉर्म 2H2O. ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं और जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में लिबरेट होगी. स्टूडेंट, लेट्स सी हियर द रिएक्टेंट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, ये क्या है कि फ्लेमेबल है, कंबुस्टिबल गैस है. राइट. बहुत इजीली फायर को कैच कर लेती है. ओके. ऑक्सीजन का क्या नेचर है कि ऑक्सीजन कंबशन को या बर्निंग को सपोर्ट करती है. राइट.
ये बहुत जल्दी फायर कैच कर लेती है, ये फायर को सपोर्ट करती है, बट वाइल इन वाटर जो एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, आग को बुझाने में काम आता है। तो देखिए यहाँ पे केमिकली जब ये बॉन्डेड हुए तो यहाँ पे जो एटम्स है, इसके कॉन्स्टिट्यूट एटम्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनके प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। तो इट मीन्स दैट कि जो भी उनकी एनर्जी है जब वो आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो एज अ हीट के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी और एक जो नया कंपाउंड बनेगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा अपने कंस्टिट्यूएंट या अपने रिएक्टेंट के कंपाउंड से। प्रोडक्ट बिल्कुल रिएक्टेंट से डिफरेंट होगा। तो ये कॉमन सा आइडिया था कि जो आइसोलेटेड एटम्स हैं उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है और जब वो कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी एनर्जी लिबरेट होती है। इस वजह से जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या जिन्हें हम कॉमनली सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। कुछ बुक्स में कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहें, सिंथेसिस रिएक्शन कहें, दोनों ठीक है, क्योंकि इनमें एक नया कंपाउंड सिंथेसाइज होगा। राइट, सो लेट्स सी, एक एग्जांपल से इस प्रोसेस को समझ लेते हैं जनरल सा, फिर वन बाय वन सभी स्टेप को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल दैट अगर हम कहें जो केमिकल रिएक्शन हमने चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट। ओके, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। राइट, सो तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक बेसिक सा आइडिया था। राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एलिमेंट्स के बीच में अगर हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करनी है तो हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, वी नो एलिमेंट्स आर टू टाइप्स मेनली, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। राइट, तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल्स। ओके, हम इसी को स्प्लिट कर लेते हैं दो पार्ट में, थोड़ा सा इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना लेते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, और अगर एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। राइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ metals and non-metals. What will happen when a metal combine with a non-metal? Well, we all know that all metals are electropositive in nature. Okay, they all are good donors of electrons. Right? Whenever there is a need of electrons, they readily donate their electrons. Okay, so that's why they shows their electropositive character. Yeah, they all are electropositive in nature. Let's see कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब कंबाइन होंगे तो क्या होगा कि जो मेटल्स के पास जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो बहुत इजीली उन्हें डोनेट करेगा, और नॉन मेटल तो बैठा ही है इंतजार में कि मेटल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे और वो एक्सेप्ट करे। सो लेट्स सी क्या होगा कि जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो एक बॉन्ड बनेगा जो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, आयोनिक बॉन्ड, या जिसे हम कॉमनली इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। राइट, ओके, तो व्हेन अ मेटल्स कंबाइन विद नॉन मेटल्स तो एक बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में जो आयोनिक बॉन्ड होगा। ओके, तो देखिए एक सिंपल रिएक्शन से ऐसे समझ लेते हैं हम, एक मेटल जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा, चलिए सबसे रिएक्टिव मेटल को ही डिस्कस कर लेते हैं, सोडियम को। व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ, सोडियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होगा सो इट विल फॉर्म Na2O। ओके, यहाँ पे देखिए वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेते हैं, ये हमने वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई कर ली। ओके, तो जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो बना सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे कंपाउंड बना है वो कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, और इसका नाम क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम इसे और डिटेल में डिस्कस करें तो इस कंपाउंड का जो नेचर होगा वो बेसिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, ये एक बेसिक ऑक्साइड का नेचर का कंपाउंड होगा। ठीक है, लेटर अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करें तो एक बेस या एल्कली फॉर्म होगा।
ठीक है, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर में. बट व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद अ नॉन मेटल, सो अ बेसिक ऑक्साइड विल फॉर्म. ओके, सो द बॉन्ड बिटवीन बोथ दिस एलिमेंट मेटल एंड नॉन मेटल विल बी आयोनिक बॉन्ड. इनके बीच में एक आयोनिक बॉन्ड होगा. ठीक है, अगर एक और रिएक्शन से समझना है तो हम समझ सकते हैं जनरली फॉर एग्जांपल आयरन प्लस सल्फर. ओके, तो इट विल फॉर्म आयरन सल्फाइड. ओके, जिसे हम कॉमनली फेरस सल्फाइड कहेंगे. ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हम इसे फेरस सल्फाइड कहेंगे. ठीक है, ये भी एक आयोनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है. ठीक है, तो ये तो रिएक्शन थी जब मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन होते हैं. तो एक मेटल तैयार बैठा है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए और दूसरा नॉन मेटल बैठा है उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है. अगर यही कंडीशन रिवर्स हो जाए, ठीक है, मतलब दोनों ही नॉन मेटल हो और दोनों ही आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करे इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब एक अगर जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है दूसरा भी उतने ही डोनेट करे, दोनों के बीच में म्यूचुअल बॉन्डिंग हो, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? वेल, when there is a mutual sharing of electron between both non metals, so जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा. ठीक है, उस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा. ठीक है, तो क्या होगा देखिए, फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. हियर कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन आल्सो इज अ नॉन मेटल. ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक कोवेलेंट कंपाउंड है. ठीक है, राइट. ओके, सिमिलरली हम एक और समझ सकते हैं जो एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया था वाटर फॉर्मेशन का. ठीक है, ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल है जहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर को बनाते हैं. ठीक है, तो ये रिएक्शन थी कि जब नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट हों तो एक कंपाउंड बनेगा जो कोवेलेंट कंपाउंड होगा. अगर मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट हों तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा. राइट, तो टू सिंपल. तो ये तो पार्ट था हमारा बिटवीन एलिमेंट्स. ओके, जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो. ठीक है, तो हमने इसको कैटेगराइज कर लिया था टू पार्ट में, मेटल एंड नॉन मेटल एंड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल. राइट, सो इसके भी अलावा बहुत सारी रिएक्शन है जो आपके बुक में भी मेंशन है जिनको आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, right? So now we will discuss part 2 between elements and compound. What will happen when an element react with a compound? क्या होगा जब एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ में रिएक्ट होगा? So well, जब कोई भी एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल दैट कोई एलिमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं हम. लेट्स सपोज दैट कार्बन, मैंने कार्बन का एग्जांपल ले लिया. एंड कार्बन रिएक्ट विथ अ कंपाउंड. ठीक है, एक सिंपल कंपाउंड मान लेते हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड. So it will form, यहाँ पे देखिए 2CO. ठीक है, here there are two reactant, one of them is an element and one of them is a compound, and they both combine together and form a new product. ठीक है, which is completely different from their constituent element. Right? कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, दोनों कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाएंगे जो कंप्लीटली डिफरेंट है. सिमिलरली हम एक और एग्जांपल से इस प्रोसेस को समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्साइड विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड विल कंबाइन विथ एन ऑक्सीजन एंड विल फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ओके, ये एक एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, दोनों मिलकर एक नया कंपाउंड बनाएंगे जो बिल्कुल डिफरेंट होगा. राइट, तो ये रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. राइट, ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड एंड लास्ट टाइप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड. कैसे कंपाउंड आपस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करेंगे. सो वेल, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए फॉर एग्जांपल एक सिंपल हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल CaO, मल्टीपल रिएक्शन है इसके. कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जो एक कंपाउंड है, अगर वो CO2 के साथ रिएक्ट हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिसे हम कॉमनली क्विकलाइन कहते हैं, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट. देखिए स्टूडेंट में मोस्ट ऑफ रिएक्शन में एट द एंड में हीट लिखना
स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है, भूल जा रहा हूँ। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एंड में आपको हीट मेंशन करनी है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव अगर आप बना रहे हैं तो मेक श्योर कि इसके जो स्टेप्स हैं आप प्रॉपरली उनको एक्सप्लेन करें, कोई भी स्टेप ऐसा छूटे ना, राइट। सो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि NH4, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, विल रिएक्ट विथ, ओके, अमोनिया विल रिएक्ट विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, ओके। नाउ और भी बहुत सारी रिएक्शन है सच एज CaO जो जनरली हम यूज करते हैं प्लस H2O, ठीक है, विथ रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म Ca twice of OH calcium hydroxide plus heat, then plus heat. These all reactions are combination reaction between compound, ये compound के बीच में होने वाली combination reaction है। अगर एक और reaction आपको mention करनी है such as SO3, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पे बनेगा H2SO4, H2S